दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इंडिया में बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है। इन इंडस्ट्री के बीच में बहुत सारे लीगल कंपनी हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे ऐसे लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी इंडिया में बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। ये कंपनी इंडिया की टॉप डायरेक्ट सेलिंग में 1 नंबर पे है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। क्यों? दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं ऐसे टॉपिक लेके आया हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग, MLM इंडस्ट्री, ये सारा एक ही इंडस्ट्री का अलग अलग नाम है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, MLM, नेटवर्क मार्केटिंग, ये इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लीगल और अनलीगल कंपनी हैं। तो उसमें से एक बेस्ट कंपनी कौन सी है, हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, वह कौन सी बेस्ट कंपनी है, तो इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। देखिए, ये इंडस्ट्री इतना तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, जो मैं अगर फिगर बताऊं 2025 में ये इंडस्ट्री हो जाएगा 25%, 64,000 करोड़। और अभी जो 2020 में एंड तक ये 34,000 करोड़ हो जाएगा। यानी ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लीगल कंपनी हैं, और ये इंडस्ट्री इतना तेज़ी से ग्रोथ होने के वजह से भी बहुत सारे कंपनी इसमें हैं, और बहुत सारे कंपनी लीगल भी है, कौन सी अनलीगल भी है। तो लीगल में भी बहुत सारे कंपनी हैं, लेकिन आज जो मैं कंपनी के बात बताऊं, वो कंपनी इतना तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, और इन सभी कंपनी के लीगल कंपनी के बीच में वो अच्छी तरह उभर के आ रहा है, और आज नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ये जो नंबर 1 कंपनी है, उन कंपनी के बारे में हम बात करते हैं। कंपनी का नाम है MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी क्यों है, मैं बोलने से नहीं होगा, कुछ पैरामीटर होते, ये इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो क्यों MI लाइफस्टाइल ही बेस्ट है। तो MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग का बेस्ट होने का, कोई भी कंपनी की अगर कोई भी कंपनी का बेस्ट होना है, तो उसके लिए उनकी कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। कोई भी कंपनी अच्छा होने के लिए कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, और वो क्या है, जैसे हम कोई भी घर बनाते, घर का 4 जो पिलर है वो हमेशा मजबूत होना चाहिए। इसी तरह ये इंडस्ट्री के अंदर कोई भी कंपनी होगा, तो उस कंपनी को अच्छा होने के लिए 4 बेस्ट मजबूत होना चाहिए। ठीक है, 4 पिलर मजबूत होना चाहिए। वो 4 पिलर क्या क्या है, 1 नंबर बताऊंगा, कंपनी प्रोफाइल। कंपनी का जो प्रोफाइल है वो अच्छा होना चाहिए। दूसरा है कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। कोई भी कंपनी अगर होगा तो उनका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो मार्केट में टिक नहीं पाएगा। दूसरी बात है कंपनी का पे आउट, प्लान एंड पे आउट। अब कंपनी पैसे कितना दे रहा है, ये मायने रखते हैं। कितना प्लान कैसा है और पे आउट कैसा है, इसके बारे में भी अच्छा होना चाहिए, और एक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। ये 4 अगर पिलर कोई भी कंपनी का अच्छा होगा, तो वो कंपनी मजबूत होते और कभी भी ये मार्केट में टिक सकते हैं, और बहुत दिन तक टिक सकते हैं, और अच्छी कंपनी माना जाएगा। पहला पॉइंट है कंपनी प्रोफाइल। अभी कंपनी प्रोफाइल के बारे में हम देखते हैं। कंपनी प्रोफाइल क्या है, ये जो कंपनी है, मैनेजमेंट इतना अच्छा है, तो इनको ISO 9001 2015 का सर्टिफिकेट है। ये कंपनी का मैनेजमेंट की इतना अच्छा है। उसके साथ साथ मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन भी है। यानी हमारी ये जो कंपनी है, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ भी जुड़ा हुआ है, या गवर्नमेंट के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो कंपनी का सर्टिफिकेट है, लीगल कुछ एक्ट की
अनुसार ये कुछ वो है। उसके बाद कंपनी का FDSA का सर्टिफिकेट मेंबरशिप भी है, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का मेंबर भी है। तो कोई भी कंपनी अगर ये सब सर्टिफिकेट अगर मेंबरशिप है तो वो कंपनी मजबूत माना जाता है। उसके अलावा फिकी का भी मेंबरशिप है। फिकी मीन्स फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनका भी मेंबरशिप है, ये सर्टिफिकेट है उनका। फिर उसके बाद आ गई और अच्छी बात है, ये कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये स्किल डेवलपमेंट के ऊपर प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना के अंदर ये क्या है, लोगों को स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं और सर्टिफिकेट भी देते हैं, यानी गवर्नमेंट के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। तो ये कंपनी अच्छी कंपनी है। और जब 2016 में जो गाइडलाइन आया था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा जो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर गाइडलाइन आया था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर, उसमें सबसे पहले यही कंपनी लिस्टेड किया था, यही कंपनी लिस्टेड हुआ था, पहला नंबर पे यही कंपनी लिस्टेड हुआ था। उसके बाद इसमें जो मैनेजमेंट का जो कमिटी का जो मेंबर है, मैनेजमेंट बॉडी का जो मेंबर है, ये सारे कम से कम 15 to 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। यानी इतना एक्सपीरियंस बंदे यहाँ पे है, तो कोई भी डिसीजन लेने से कभी भी देर नहीं करते और जल्दी अच्छी डिसीजन लेते हैं। एक्सपीरियंस बंदे है तो इसकी वजह से कभी दिक्कत नहीं होती। ये कंपनी मैनेजमेंट, ये प्रोफाइल इतना अच्छा है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है कंपनी का प्रोडक्ट। कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट इतना अच्छा होना चाहिए जिससे कंपनी, आप अगर कोई भी कंपनी के साथ जुड़ेंगे तो प्रोडक्ट अगर किसी को बेचने जाएंगे तो उसका बिना बताइए दोबारा मांगने के लिए आएगा। इसका प्रोडक्ट का इतना वैल्यू अच्छा है होना चाहिए। तो उसी हिसाब से अभी इनके बारे में डिस्कस करते हैं। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, इन कंपनी के साथ 6 ब्रांड है, एलिमेंट, ऑन एंड ऑन, आहार, न्यू स्टार, MI होम और इंडिया एग्रो। ये 6 ब्रांड है और हर ब्रांड का अलग अलग कैटेगरी है और हर कैटेगरी का अलग अलग प्रोडक्ट है। तो हर सेगमेंट पे अलग अलग काम करते हैं, ये हर सेगमेंट पे काम करते हैं, अलग अलग सेगमेंट का काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो वेलनेस प्रोडक्ट है। वेलनेस मीन्स कोई भी आजकल इलनेस और वेलनेस, दो बीमार होने के बाद जो डॉक्टर के पास हम जाते हैं, जो दवाई लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, उसको इलनेस बोलते हैं। बीमार होने के बाद, बीमार होने से पहले अगर हम कुछ प्रिकॉशन लेते हैं बा कुछ सप्लीमेंट लेते हैं, उसको बोलते हैं वेलनेस प्रोडक्ट। ये वेलनेस जो प्रोडक्ट है ये कंपनी का, ये वेलनेस प्रोडक्ट के बिहाइंड में इतना बड़े बड़े साइंटिस्ट है। क्या क्या साइंटिस्ट है देखिए, एक है डॉक्टर DB नारायण। ये DB नारायण इतना बड़ा साइंटिस्ट है, आप देखेंगे 44 इयर्स एक्सपीरियंस है, जिसका इतना अपना एज भी नहीं है, इनका इतना एक्सपीरियंस है। गोल्ड मेडलिस्ट है बी फार्मा का और डायरेक्टर ऑफ R&D डिपार्टमेंट यूनिलीवर लिमिटेड का R&D डिपार्टमेंट की डायरेक्टर था। फिर उसके बाद डाबर कंपनी का भी R&D डिपार्टमेंट के डायरेक्टर था। फिर उसके बाद 10 ईयर एक्सपीरियंस रैनबॉक्सिक साहब भी 10 ईयर्स 10 साल के एक्सपीरियंस है। फिर उसके बाद इन्होंने API कमेटी, आयुर्वेदिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया, ये आयुर्वेदिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया मीन्स क्या है, जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाते हैं, जो भी फॉर्मूला होते हैं, ये इस किताब में लिखा होते, उस कमेटी का मेंबर भी है। यानी इंडिया हो कोई भी आयुर्वेदिक के ऊपर अगर किसी को भाषण देना है, कोई भी किसके बारे में बताना है, तो इन्हीं को भेजते हैं। तो डाबर, यूनिलीवर, रैनबॉक्सिक, ये बड़े बड़े कंपनी के साथ उन्होंने जुड़ा हुआ था। कितना बड़ा साइंटिस्ट है। तो उसके बाद आगे डॉक्टर KC गवर्नर।
तो केएफसी गवर्नर में भी 40 साल का एक्सपीरियंस है। देखिए पीएचडी आईआईटी मुंबई से किया हुआ है, 20 साल का R&D डिपार्टमेंट हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का था। फिर उसके बाद 70 ईयर्स का डाबर, हिमालय, बालसरा, ये बड़े बड़े कंपनी के साथ भी उन्होंने 17 ईयर्स काम किया था। यानी कितना एक्सपीरियंस है। जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट हमारे जो बनाते हैं ये इन्होंने बनाए। जो फेयर एंड लवली पॉन्ड्स, जो हेयर फेयर एंड लवली बनाया था, इन्होंने ही बनाया था। तो इन्होंने इतना बड़ा बड़ा एक्सपीरियंस है इन लोगों के पास। फिर आगे डॉक्टर सतीलाल पाटिल, ये है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो कंसल्टेंट कमिटी है, उसमें कमिटी का मेंबर है। और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जितना हमारी जो प्रोडक्ट एग्रो, इंडिया एग्रो, तो वो सारा इन्हीं की बदौलत हुआ है, इनकी बिहाइंड द मैन, ये इन बड़े बड़े लोग हैं। उसके बाद आगे डॉक्टर के राजेश जी इतना बड़ा लोग है। तो ये जो साइंटिस्ट है, इन लोगों के नेटवर्क जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो नेटवर्क बनाया था, इन्होंने बनाया था। जिसको डाबर को आज डाबर बोलते, डाबर को आज जो च्यवनप्राश है, इन्हीं की बदौलत हुआ था। तो डाबर च्यवनप्राश इन्होंने इतना बड़ा नेटवर्क बना दिया था, जिसकी वजह से आज डाबर को डाबर बोलते हैं इनके बदौलत। तो आज हमारी नेटवर्क का हिस्सा इनके पास है। तो उसके बाद एक यूरोपियन साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम है डॉक्टर पीटर जस्लिन, जो डायबिटीज़ के ऊपर एक ऐसा दवाई बनाया था, डाइवर लाइफ करके, जो वर्ल्ड के 17 कंट्री में ये प्रोडक्ट चलते हैं। और इंडिया में इन्होंने हमारी को पेटेंट दिया है। तो यानी हम लोग यहाँ पे मार्केटिंग करते। तो ये इतना बड़ा साइंटिस्ट है हमारी प्रोडक्ट के ऊपर। तो उसके बाद फिर आगे जो एलिमेंट बैंड है, ये वेलनेस प्रोडक्ट है। जो अभी जो वेलनेस प्रोडक्ट की जो ब्रांड बताया था, एलिमेंट के अंदर है। तो ये इतना बड़ा ब्रांड क्यों है? अभी देखिए, मिनिस्टर ऑफ आयुष ने 2 तरीके के सर्टिफिकेट देते हैं। क्या क्या देते हैं? एक है स्टैंडर्ड और एक है प्रीमियम। मिनिस्टर ऑफ आयुष ने 2 तरीके के सर्टिफिकेट देते हैं। हर सर्टिफिकेट का अलग अलग क्राइटेरिया है। स्टैंडर्ड मीन्स हो गया, कोई भी कंपनी अपनी प्रोडक्ट जो इतना बेटर है तो वो इंडिया के अंदर कहीं भी जगह पे बेच सकते हैं। लेकिन प्रीमियम जो है, प्रीमियम में क्या है, कोई भी कंपनी प्रोडक्ट जो प्रीमियम मार्क होगा जिसके पास, वो इंटरनेशनली भी बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो यानी इस प्रोडक्ट का क्वालिटी इतना बेटर है तो इंटरनेशनली भी ये सेल कर सकते हैं। तो यानी ये जो हमारी जो आयुष का हमारी जो एलिमेंट प्रोडक्ट है, ये एलिमेंट प्रोडक्ट आयुष मंत्रालय का प्रीमियम सर्टिफिकेट है। तो यानी हमारी कोई कंपटीशन नहीं है आज मार्केट में। तो ये जो एलिमेंट बैंड है, इसका कोई मार्केट में कोई कंपटीशन है ही नहीं। यहीं पे एक मैं एक चीज़ बताता हूँ। कोई भी कंपनी क्या होते, कोई लोग बोलते हैं जे ये मार्क टू कोई भी सर्टिफिकेट कई तो पैसा दे के खरीद सकते हैं। लेकिन मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है ये पैसे दे के खरीद लिया, लेकिन मार्केट में बहुत सारे कंपनी हैं, उन लोग क्यों नहीं खरीदते? उन लोगों के पास पैसे नहीं है क्या? तो ये एक गलत धारणा है। ये इसका आयुष का प्रीमियम सर्टिफिकेट होने के लिए बहुत उससे गुजरना पड़ता है। जो साइंटिस्ट का जो परीक्षा के से पास होना पड़ेगा। यानी ये बेस्ट टू बेस्ट फिंगरप्रिंट सिस्टम है। इसमें क्या है, आज की जो आप प्रोडक्ट लिया है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, आज की जो टेस्ट होगा 10 साल का बाद भी वही टेस्ट होना चाहिए। तो अभी फिंगर टू फिंगर टेस्ट करते हैं, यानी कभी भी इनका जो टेस्ट है, जो इनका जो प्रोडक्ट का जो वैल्यू है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, या कोई भी प्रोडक्ट का कभी वो नहीं होगा। इसीलिए बोलते हैं ये प्रीमियम सर्टिफिकेट है। प्रीमियम इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, वो कभी भी ये चेंज नहीं होगा। इनका जो हर्ब्स है वो बेस्ट क्वालिटी के हर्ब्स यहाँ पे यूज़ किया जाता है। उसके बाद
मैं क्या और एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। द टाइम्स ऑफ इंडिया में 2013 में एक आर्टिकल निकला था, उसमें उन्होंने बोला है दे कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होगा उसमें किसी ना किसी स्टैंडर्ड या प्रीमियम का मार्क होना ज़रूरी है। लेकिन आजकल बाज़ार में बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट निकल रहा है लेकिन उनका कोई मार्क है ही नहीं। कोई आयुर्वेदिक प्रीमियम आयुष का प्रीमियम सर्टिफिकेट व स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट का मार्क्स है ही नहीं। यानी ये तभी बोल दिया था कोई भी आयुष मंत्रालय का किसी भी तरह का मार्क होना ज़रूरी है। लेकिन आजकल बाज़ार में मार्केट में बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेच रहे हैं। एलिमेंट वेलनेस 2019 में बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का खिताब से नवाजा गया था 2019 में, यानी लास्ट ईयर। ये प्रोडक्ट कितना बेहतर है, इससे पहले डाबर को मिला था। ये 2013 से स्टार्ट हुआ था ये एलिमेंट ब्रांड का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो आज 7 साल में इन्होंने इतना बेहतर काम किया है। फिर ये हो गया प्रोडक्ट का। उसके बाद आ गए कॉमन एजुकेशन सिस्टम। कॉमन एजुकेशन सिस्टम क्या है मैं बोलता हूँ। एक हमारी कंपनी में एक हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी करके एक एजुकेशन सिस्टम है पैरेलल का। MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के साथ पैरेलल एक कंपनी है जिन्होंने टाइम टू टाइम एक एजुकेशन देते रहते हैं। और इनका एजुकेशन यूनिक है। यूनिक क्यों है मैं बताता हूँ। इन्होंने जो भी ट्रेनिंग देते हैं एक एक्सपीरियंस लीडर के साथ देते हैं जो इसी कंपनी में काम करते करते एक्सपीरियंस हो गया और काफ़ी वेल एस्टैब्लिश हो गया, काफ़ी पैसे कमा रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस है। तो उन्हीं लोगों से किया जाता है। देख कंपनी के इस इंडस्ट्री में बहुत सारे कंपनी हैं, उन लोगों को भी एजुकेशन सिस्टम है, इन्होंने भी ट्रेनिंग देते हैं लेकिन कोई बाहर से मंगवा के देते। लेकिन इसी इंडस्ट्री में इन्होंने क्या करते हैं उसी इंडस्ट्री के बंदे को इससे करवाते हैं क्योंकि इसी इंडस्ट्री के बारे में जो लोग जानते हैं उनसे करवाते हैं। तो इसीलिए ये एक बहुत यूनिक है। और इसमें क्या क्या चीज़ देते हैं मैं देखिए, एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग देते हैं, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट में क्या क्या है, किसको कैसे देना है क्या है। उसके बाद फिर कैसे नेटवर्क बनाना है इसके बारे में देते हैं। फिर उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर देते हैं, कैसे कैसे पर्सनालिटी डेवलप कैसे होगा, कोई भी बंदे का काम बात करने में कैसे करना है, कैसे कपड़ा पहनना है, ड्रेस कैसे पहनना है, और सोशल के साथ कैसे सोशल स्किल कैसे बढ़ाना है। जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम ये सब सोशल मीडिया के साथ भी कैसे जोड़ के नेटवर्क बना सकते हैं, इसके बारे में भी ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद आप पॉजिटिव होने के लिए बोलते हैं, हमेशा पॉजिटिव माइंड से रहेंगे तो पॉजिटिव रहेंगे, निगेटिव कभी नहीं रहना। ये सब बारे में बहुत सारे, कभी फियरिटी नहीं आना चाहिए। कभी एक बंदे ने मना कर दिया तो उसी बंदे को वो फेलर नहीं होना चाहिए कभी भी। ये एक और जो अक्रॉस द लीडर है, कैसे लीडर बनना है, किसी के बीच में कैसे लीडर बनना है, इसके बारे में भी यहाँ पे ये ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद ये ट्रेनिंग जो देते हैं कि हर मैक्सिमम लैंग्वेज में देते हैं, रीजनल लैंग्वेज में देते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे दिल्ली में हिंदी में, तमिलनाडु में, मद्रास में, हर स्टेट में अलग अलग भाषा में दिया जाते हैं। तो यानी ये इंडस्ट्री का ट्रेनिंग सिस्टम भी इतना बेटर है। तो अपना एक एजुकेशन सिस्टम है जिसको बोलते हैं हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। उसके बाद आ गई प्लान एंड पे आउट। कंपनी का प्लान एंड पे आउट इतना अच्छा है, तो ये मैं दावे से कहता हूँ आज इंडिया में जितना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है उसमें से सबसे बेटर प्लान और पे आउट यहाँ पे है। एक छोटा सा सिंपल बताता हूँ। कंपनी का क्या है, सिंपल है, पे आउट देने का सिंपल है, कैलकुलेशन सिंपल है। कैसे है, आप पैसे दिए 100 रुपया, आपको 75% बीबी माना जाएगा। 100 रुपये के सामान तो आपको दे देगा,
₹100 का सामान दे देगा, लेकिन बीवी मिलेगा आपको, बिजनेस वैल्यू मिलेगा। ये बिजनेस वैल्यू बोलते हैं। आपने सामान पैसा दिया, उसका एक बिजनेस वैल्यू बनता है, वो बिजनेस वैल्यू अपने अकाउंट पे काउंट किया जाएगा आपके नाम पे। जैसे आपने पैसे दे दिया ₹100, तो आपके नाम पे 75% बिजनेस वैल्यू माना जाते हैं, लेकिन ₹100 के सामान देते हैं। ऐसे और एक कूपन है हमारी, एक है ₹100 देंगे तो 35, ये रीपर्चेस का कूपन होते हैं। एक ₹100 भी होते हैं, एक 75 BB भी होते हैं, एक 35 BB होते हैं। ये अलग अलग है। कुछ होम केयर प्रोडक्ट है, वो 35 BB में काउंट किया जाता है, तो ये अलग है। लेकिन ₹100 की सामान भी आपको मिलेगा, लेकिन बिजनेस वैल्यू जो काउंट किया जाएगा, जिसके ऊपर आप 12%, और सबके इक्वल कैसे है देखिए। इसमें क्या है, पेमेंट पैसे देने का सिस्टम में सबके एक ही है। मेरे को भी जितना देगा, मेरा नीचे वाला को दे देगा, मेरे ऊपर वाला को भी दे देगा, सबको बराबर में देते, 12% देते हैं। क्या है, इक्वली इनकम देते हैं सब लेवल को, सब रैंक, जितने रैंक है सबको इक्वली डिवाइड करते हैं, इसीलिए बेटर है। दूसरे कंपनी में क्या होता है, बीबी से नहीं, प्रोडक्ट्स जितना खरीदेंगे उसके ऊपर पॉइंट मिलते हैं। तो यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे आप पैसे दिया, पैसे के सामान मिल गया, और उसके अगेंस्ट में आपको बीवी मिल गया, बिजनेस वैल्यू मिल गया। बिजनेस वैल्यू के ऊपर जैसे आपका बिजनेस वैल्यू राइट और लेफ्ट आपको काउंट होगा, 12% आपको आपके अकाउंट पे ट्रांसफर हो जाएगा। एक सिंपल है। तो ये सिंपल पे आउट के साथ फिर उसके बाद क्या क्या इनकम मिलता है यहाँ से, एक रिटेल इनकम। अपने प्रोडक्ट खरीदा, अच्छा लगा, आप किसी और को दे दिया, एक सिंपल है। आपने दे दिया, MRP में बेच दिया, जो डीप आपने जैसे डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, वो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में मिलेगा पैसे। आपने ₹100 दिया, ₹100 का सामान आपने खरीदा, लेकिन MRP 110 हो गया, लेकिन आपको ₹100 में आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 10 में, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ₹100 में आपने सामान खरीदा, अपने ₹110 में सामान जो MRP में है वो बेच दीजिए, जो डिफरेंस है वो आपका इनकम आ गई। फिर उसके बाद सेल्स टर्नओवर हुआ, जो 12% आपको बीवी मिलते हैं, उसके ऊपर कैलकुलेशन होकर 12% सेल टर्नओवर बोनस मिलेगा वीकली। ये वीकली मिलेगा, ये मंथली मिलते हैं। फिर उसके बाद रैंक इनकम मिलते हैं, जैसे ही रैंक बढ़ते जाएगा तो उसी हिसाब से मंथली इनकम भी आते रहेगा। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस बोनस, आप इसी मंथ पे एक टारगेट होते, इस टारगेट को अगर फुलफिल करेंगे तो आपको मंथली X एक्स्ट्रा मिलते हैं, इसके अलावा भी एक्स्ट्रा मिलेगा। फिर उसके बाद रॉयल्टी इनकम, ये डायमंड रॉयल्टी, ये डायमंड लोगों को मिलते हैं अलग अलग, पूरे ग्लोबल जितना बिजनेस होता है उसके ऊपर परसेंटेज हिसाब से इनको ये इनकम मिलते हैं। तो यानी इक्वल है, इतना बेहतर है। फिर उसके बाद ये इसी से बोलते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे एक नंबर इंडस्ट्री कंपनी है, यही है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का MI लाइफस्टाइल। तो यानी इतना बेटर जो पिलर है, जो 4 पिलर है, वो इतना बेटर है। इसी वजह से आज ये कंपनी इंडिया की टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो शेयर और लाइक ज़रूर करना। और लास्ट में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, आप कमेंट ज़रूर लिखिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।